हाँ जी, रोज़ जो हमारे साथ हो रहा है ना, वो स्पेशली जो सपन में होता है, हमें लगता ही नहीं है कि ये सपन चल रहा है। तो बिल्कुल क्या हालत होती है, कभी हम किसी परेशानी में होते हैं, कभी किसी के साथ होते हैं और हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है, कभी बहुत मुसीबत में होते हैं। तो सचमुच लगता है कि जैसे हम जगत में ही हैं, ये हमें लगता ही नहीं है कि ये सपन चल रहा है। तो ये तो सपन, और फिर सपन में सपन देख कौन रहा है, और सपन में मन को लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। वो बाद में पता चलता है कि यहाँ तो कोई दूसरा तो कोई था ही नहीं। जब सपन टूटा तो पता चला, अरे ये तो सब सपन था, बच गए सब मुसीबतों से, अब तो मुक्त हो गए उससे। उस स्वप्न से बचे और इस जागृत वाले स्वप्न में पहुंच गए। भाई ये भी एक लंबा स्वप्न चल रहा है और हमें विश्वास भी नहीं होता कि ये भी एक स्वप्न ही है। यानी कि जैसे स्वप्न में हमारी आत्मा ही सब कुछ बनी हुई थी, ऐसे ही ये जगत जो है, ये मेरी आत्मा ही सब कुछ बनी हुई है। 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं, वो क्या है, मेरे से अलग थोड़ी हैं, वो मेरी आत्मा ही तो हैं। और परमात्मा, वो वही सबकी आत्मा ही परमात्मा है। तो बहुत अद्भुत ये दुनिया खड़ी की गई है, वो भी आप से। और आप ही नहीं जानते कि आप आत्मा हो और आप ही परमात्मा हो। और आप रोज स्वप्न में दिखते भी हो, और आपसे ही स्वप्न बनता है और आप ही उसमें उलझ जाते हो, दुखी भी होते हो। और फिर इसके लिए किसको दोष दिया जाए भाई? ये तो हमारा मन जो है वही दोषी है। यानी कि वही अपने कर्म फल भोग रहा है, उसी के हिसाब से ही वो सीन क्रिएट हो रहा है, उसी के हिसाब से ही हमारे जो सामने वाला है वो हमें या तो दुख दे रहा है या सुख दे रहा है। और जो अगर अनुकूल हमारे हो रहा है सब कुछ तो हम खुश हो जाते हैं, और जो हमारे प्रतिकूल हो रहा है तो हम दुखी हो रहे हैं। तो ये इस अद्भुत संसार किसने बनाया? लगता है कि ये हमसे ही बना है। जैसे सपन हमसे बन गया, ये संसार बिल्कुल वैसा ही बना है। और हम यहाँ पर जेल में हैं एक किस्म के। जो हमने जैसे कर्म किए थे वैसे ही हम भोग रहे हैं। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। बस इतना ही तो समझना है कि ये सब माया जगत है, और ये मैं जीव तत्व हूँ और यही सब चल रहा है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।